Asexual means singles and sexual means two parents, male and female gametes. Yes. Asexual means singles. In Hydra in East, asexual reproduction and through budding. In what happened to budding in specific? Budding कैसे हो जाता है? You know that? आप जानते हैं budding कैसे होता है? बडिंग कैसे होता है? देखिए, अगर आपको बडिंग के बारे में जानकारी हो, जैसे मान लीजिए ये मैं आपको बना देता हूं। बडिंग एक ही प्लेस पे मल्टीपल डिवीजन होता है, एक ही प्लेस पे मल्टीपल डिवीजन होता है, वहां से एक न्यू आउटग्रोथ निकलता है, न्यू आउटग्रोथ होता है, तो वो क्या हुआ? बडिंग रहा। एक ही प्लेस पे मल्टीपल। पहले डिवीजन किसका होता है? न्यूक्लियस का, न्यूक्लियस का डिवीजन। फिर धीरे धीरे आगे चल के ये आपके क्या एक न्यू बन जाता है, तो उधर से फिर डिटैच हो जाता है, अलग हो जाता है। डिटैच होने के बाद बडिंग में ऐसे आपका ईस्ट भी होता है, साइक्रोमाइसिस सेरिवेसी। ईस्ट साइक्रोमाइसिस सेरिवेसी। साइक्रोमाइसिस सेरिवेसी ईस्ट बायोलॉजिकल नेम। ईस्ट भी बडिंग करते हैं। ईस्ट में बडिंग आप जानते हैं, फर्स्ट न्यूक्लियस डिवाइड, देन आफ्टर सेल डिवाइड। आपको जो भी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में रिमेंबर रखना है हमेशा, ये क्वेश्चन बहुत बार टेस्ट होके आता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पहले आपको न्यूक्लियस डिवाइड होगा, न्यूक्लियर मटेरियल डिवाइड होगा, क्रोमोसोम्स डिवाइड होंगे, फिर आफ्टर दैट आपका सेल डिवाइड होगा। आपको ये नहीं कहना है कि सेल अलग हो जा रहा है, सेल डिवाइड हो जा रही है। पहले न्यूक्लियस जिसको आता हो अच्छी बात है, लेकिन आप ध्यान रखिएगा, पहले न्यूक्लियस डिवाइड होगा, फिर उसके बाद सेल डिवाइड होगा। अब माइटोसिस डिवीजन ये करते हैं जनरली जो असेक्सुअल आपके रिप्रोडक्शन होते हैं माइटोसिस करते हैं। You know that mitosis cell divisions? Mitosis cell division basically explain one cell to two cell. Mitosis also known as equational divisions. Equational division. One cell to two cell. Suppose that here chromosome number 46. Then equational division chromosome number same. This is called mitosis. Mitosis divisions all cells increase mostly. जो भी सेल्स में इंक्रीज होता है, जो हमारी सेल्स होती हैं, जैसे मान लीजिए कह दिया तो मेरे हाथ में 5 उंगलियां हैं, वी हैव टू 5 फिंगर्स। इसमें माइटोसिस डिवीजन हुआ है, अब तो 5 रहे। अगर इसमें मियोसिस डिवीजन होता, अर्धसूत्री विभाजन होता, तो कितनी रह जाती? अर्धसूत्री में आधी रह जाती, 2 या 3। अर्धसूत्री विभाजन होता कितनी रह जाती? 2 या 3। माइटोसिस डिवीजन हुआ ना इनमें से। जैसे मेरे पेरेंट्स से क्लियर हो रहा है। बाकी ज़्यादा डिटेल इसमें नहीं है माइटोसिस मियोसिस इस चैप्टर में। तो पूरी बॉडी का फॉर्मेशन हमारा माइटोसिस डिवीजन के थ्रू होता है। जो पेरेंट्स से करेक्टर आते हैं फर्टिलाइजेशन के थ्रू, फर्टिलाइजेशन थ्रू फुल बॉडी करेक्टर्स, फुल बॉडी करेक्टर्स माइटोसिस। व्हाट आर द पर्पज ऑफ द मियोसिस? मियोसिस का पर्पस क्या है? हाँ, मियोसिस जो बनता है, देखिए ज़्यादा डिटेल नहीं जाएंगे इसमें से, क्योंकि इस टॉपिक में है नहीं कुछ। आगे हो जाते हैं, फिर सेम रहते हैं। मियोसिस में मियोसिस 1 सेल 2 सेल 2 सेल 4 सेल 46 क्रोमोसोम नंबर्स 23 क्रोमोसोम नंबर्स 23 क्रोमोसोम्स also having. That's why this division is called meiosis.
इसी वजह से इस विभाजन को अर्धसूत्री कहते हैं। अगर कोई पूछता अर्धसूत्री विभाजन क्यों कहलाता है, समसूत्री विभाजन क्यों कहलाता है, क्योंकि समान। क्लियर। अब क्रोमोसोम नंबर्स, उसके बाद आता है आपका फिर इसमें से कुछ कॉन्शियसनेस, मेटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, एनर्जी, सब जानते हैं, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, 2-4 क्वेश्चंस आते हैं। फिर उसके बाद कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस में आप ये कह सकते हैं, क्या हम किसी प्लांट को टच करते हैं उसको कुछ फीलिंग होती है? यस सर। प्लांट को टच करते हैं, एनिमल को टच करते हैं, फीलिंग होता है क्या? आपके मच्छर काटता है, आपको फील हो जाता ना। लेकिन कोई व्यक्ति कोमा में है, हॉस्पिटल में एडमिट है, वो लिविंग है कि नॉन लिविंग है? सचेतना नहीं हो। हैं? कोई व्यक्ति कोमा में है, एडमिट है हॉस्पिटल में। देखिए मैं जो भी आपको बता रहा हूँ सब एनसीईआरटी का बता रहा हूँ, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। हाँ लिखा है। जो भी टॉपिक थोड़े बहुत जो जैसे माइटोसिस लिखा है या सेल डिवीजन लिखा है, सब एनसीईआरटी में लिखा है। कोमा में है, लिविंग है कि नॉन लिविंग है? नॉन लिविंग है। वो बोल नहीं सकता, ना कुछ कर सकता, एकदम लेटा भर है। लिविंग है कि नॉन लिविंग? सिस्टम बंद हो जाता है। लिविंग है, ध्यान रखिएगा। लेकिन सचेतना नहीं रहती बस। नर्वस सिस्टम उसके वर्क नहीं करते हैं, Yes, माइंड उसका ब्रेन डेड है, लेकिन ऑर्गन्स उसके वर्क कर रहे हैं। तो इसका मतलब आप क्या कहेंगे, उसका सेंट्रल नर्वस सिस्टम उतना एक्टिव नहीं है। जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, मेडुला पार्ट इंस्टीट्यूटेड, मेडुला पार्ट में जो क्रेनियल पार्ट या आपका क्रेनियल, आप बोलते हैं ना 2 पार्ट होता है, ये फेशियल, लोग फेशियल करते हैं, फेशियल, दिस इज कॉल्ड फेशियल पार्ट। अपर पार्ट क्रेनियल पार्ट, क्रेनियल, तो यहाँ पे मेडुला पार्ट होता है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम वर्क नहीं कर रहा है। तो आपको ये कहना, कोमा वाला व्यक्ति जिंदा तो है लेकिन उसके कुछ नर्वस सिस्टम वर्क नहीं कर रहे हैं, रिस्पॉन्सनेस। क्योंकि एक हेल्दी पर्सन कैसा होता है आपका, सोशल, मेंटल, फिजिकल, इमोशनल, साइकोलॉजिकल, सभी तरह से हेल्दी होना चाहिए। यस सर। मैंने बोला ना कि सभी तरह से हेल्दी। सामाजिक रूप से। हाँ, सामाजिक रूप से, जैसे सोशल। अगर आप भाई मोबाइल न चलाइए, अगर आपका मन नहीं लगता आप बाहर जा सकते हैं। फिर उसके बाद आता है आपका इसके इस टॉपिक को, ठीक है। अब आता है टैक्सोनॉमी, कुछ आपके डाइवर्सिटी में आ जाते हैं, जो दूसरा पॉइंट है डाइवर्सिटी इन वर्ड। टैक्स शब्द का सर क्या होता है? हाँ? टैक्स जैसे टैक्सोनॉमी बनी है, टैक्सोनॉमी टैक्स में आता है शब्द एनसीईआरटी में लिखा था, मतलब ये सब। टैक्सोनॉमी मतलब क्या, मैं समझा नहीं क्या कहना चाहते हैं। टैक्सान सिंगुलर होता है, टैक्सास प्लूरल होता है। टैक्स टैक्सान, अच्छा आप टैक्सान, एक मिनट सुनिए आप, मैं समझ गया आप कहाँ जा रहे हैं, वो उसमें जाना नहीं चाहता था मैं। दिस इज सिंगुलर। आपका नाम क्या है? अंकित। आप सिंगल अंकित हैं, यू आर टैक्सान, यू आर टैक्सान, सिंगल अंकित है क्लास में। एक लिमिटेड डाइवर्सिटी इकोलॉजिकल सिस्टम पे जो भी, तो टैक्सान सिंगुलर है और टैक्सा प्लूरल है। टैक्सा, जो भी आपके प्लांट और एनिमल्स मिल रहे हैं, बाहर दिख रहे हैं, तो बायोलॉजी में टर्म यूज करते हैं उसको टैक्सा, टैक्सान। एनिमल और प्लांट जितने भी आपके दिख रहे हैं या मिल रहे हैं, क्या बायोलॉजी में टर्म यूज करते हैं? टैक्सान या टैक्सा। क्यों? क्योंकि उसे कैटेगरी वाइज करना है हमें। वो आगे स्टेप में बताता मैं अभी। स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, डिवीजन, फाइलम, किंगडम, डोमेन, ये सब टैक्सॉन एक कैटेगरी में करते हैं। टैक्सॉन हमारा एक सिंगल स्पीसीज है, मतलब जैसे सामने आपको प्लांट दिख रहा है, जैसे टैक्सॉन, या कोई एनिमल टहल रहा है, जैसे टैक्सॉन। आपके एक तरह से जो भी टैक्सोनॉमी, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये टैक्सोनॉमी कैटेगरी है, टैक्सोनॉमी कैटेगरी है। उसको एक हेरार्की में रखते हैं, इन टैक्सोनॉमी को एक हेरार्की में रखते हैं। जैसे मैं होमो सैपियंस हूँ, तो मैं क्या हूँ, प्लांट या एनिमल हूँ? एनिमल। फिर मैं किस फाइलम में हूँ? मैमेलिया में। यू नो दैट वर्टिब्रेटा, वर्टिब्रेटा को आप क्या करते हैं? वर्टिब्रेटा को क्लासीफाई करते हैं ना,
कैसे? एग्नेथा, नैथोस्टोमेटा। एग्नेथा इज ए मीन्स जॉलेस, और नैथोस्टोमेटा जॉ प्रेजेंट। और नैथोस्टोमेटा फिर उस एग्नेथा को फिर उसमें से साइक्लोस्टोमेटा। और जॉ प्रेजेंट 2 में, पिसीज एंड टेट्रापोडा। टेट्रापोडा देन पिसीज फिन्स प्रेजेंट, टेट्रापोडा लिम्स प्रेजेंट। थोड़ा सा हिंदी मीडियम वालों को हो सकता है कुछ ना है, पूछ लीजिए आप कभी भी। मैं ये कशेरुकी का वर्गीकरण नहीं बता रहा हूँ। कशेरुकी को 2 भाग में बांटते हैं। हिंदी थोड़ा सा वीक है बोलने का। कशेरुकी 2 भागों में बांटते हैं, एक जबड़ा उपस्थित, एक जबड़ा अनुपस्थित। जबड़ा उपस्थित अनुपस्थित साइक्लोस्टोमेटा, और जिसमें से जबड़े उपस्थित हो उनको 2 भागों में। कैसे? पिसीज मछली मत्स्य ग्रुप, और टेट्रापोडा मतलब पाद ग्रुप, जिनके पैर, हाथ पैर। पिसीज को फिर 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं, ऑस्टिथिज एंड कॉन्ड्रिथिज। और टेट्रापोडा को मैमेलिया में, एम्फीबियंस में, इसमें से ज़्यादा उसमें नहीं जाऊँगा, मैमेलिया में जैसे बता रहा है। अब आपके आते हैं डाइवर्सिटी में। डाइवर्सिटी एज पर एनसीईआरटी आपका 1.7 to 1.8 million. You know that million? 1 million is equal to 10 लाख, 10 लाख। डाइवर्सिटी पूरा आपका कितना है? 1.2 1.5। ये डाइवर्सिटी आपके पूरे वर्ल्ड की डाइवर्सिटी है, पूरे वर्ल्ड की। एनिमल 70% अभी। अच्छा, पूरे डाइवर्सिटी में एक क्वेश्चन अच्छा है जो नीट पे आता है, कभी कंपटीशन में पूछा जाता है। इस पूरे वर्ल्ड में एनिमल ज़्यादा है कि प्लांट ज़्यादा है? हाँ? प्लांट ज़्यादा। लाइक पानी दीजिए। देखिए, अगर टीचर क्वेश्चन पूछ रहा है तो उस क्वेश्चन में दम है। प्लांट 33% होते हैं। जिन्होंने बोला प्लांट, उनका आंसर रॉन्ग। जिन्होंने बोला एनिमल, वो करेक्ट। प्रोकैरियोट से भी इसमें आ जा रहा है पूरा एनिमल में, जो हमें दिखाई भी नहीं दे रहा है। समझ रहे हैं आप? तो एनिमल की काउंटिंग ज्यादा है, प्लांट की काउंटिंग कम है। देखिए कितना छोटा सा था बिल्कुल क्वेश्चन, जैसे कहते पूरा। अब देखिए, इन एनिमल और प्लांट को हम कैसे क्लासिफाई करते हैं, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, नोमेनक्लेचर इनका कैसे करते हैं। नोमेनक्लेचर मीन्स नामकरण। घर में कोई पैदा होता है उसका नामकरण किया जाता है ना। तो अब इस अर्थ में कोई प्लांट और एनिमल आया है, प्लांट और एनिमल आया है तो उसका नामकरण करेंगे। कोई भी पौधा आया है उस या एनिमल आया है तो नामकरण करना पड़ेगा, क्योंकि अगर नोमेनक्लेचर नहीं होगा, नोमेनक्लेचर नहीं होगा तो पूरे वर्ल्ड की स्पीसीज को आप, चाहे एनिमल हो चाहे प्लांट हो, कैसे आप रिकॉग्नाइज करेंगे, कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे। तो स्टैंडर्ड नेमिंग, एडवांस नेमिंग, अगर किसी भी स्पीसीज को, किसी भी डाइवर्सिटी को, किसी भी प्लांट एनिमल्स को हम एक स्टैंडर्ड नेमिंग में नोमेनक्लेचर करते हैं, नामकरण करते हैं, एक स्टैंडर्डाइजेशन करते हैं। स्टैंडर्डाइजेशन जानते हैं, तो उसमें से तो वो एक, फिर उसके बाद उसका आइडेंटिफिकेशन भी करने की कोशिश करते हैं। आइडेंटिफिकेशन क्यों? आइडेंटिफिकेशन से मार्फोलॉजिकल पहले कैरेक्टर्स लेते हैं। मार्फोलॉजिकल बोले तो बाहरी कैरेक्टर्स। मान लीजिए किसी मैंगो का आपको आइडेंटिफिकेशन करना हो और उसी जगह एक टाइगर खड़ा हो, आप कैसे बोलेंगे वो एनिमल है, वो प्लांट है? बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? वो एंजियोस्पर्म है, एंजियोस्पर्मिक है, फ्लावरिंग प्लांट है, वो मैमल्स है आपका।
मैमल्स है, मैमल्स बोले तो मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट, मेल नॉन एक्टिव, फीमेल एक्टिव, यही तो बोलेंगे आप। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में जैसे कैरेक्टराइज करेंगे, वो प्राइमेट्स है, वो प्राइमेट्स है या नॉन प्राइमेट्स है? नॉन प्राइमेट है। प्राइमेट्स और नॉन प्राइमेट जानते हैं ना, प्राइमेट्स और नॉन प्राइमेट्स। फिर ये आपका क्या है, डाइकोटिलीडॉन है। मैंगो, मैंगो क्या है, डाइकोटिलीडॉन्स। डाइकाट मोनोकाट जानते हैं? हाँ, 2 बीजपत्री 1 बीजपत्री, जिसमें कॉटिलीडॉन 2 हो, 2 बीजपत्री। इस तरह आप कैरेक्टराइज कर सकते हैं उसको स्पेसिफिक करके। फिर उसके बाद तो ये तो आपका एक तरह से आइडेंटिफिकेशन हुआ। उसके बाद आता है कि कुछ ये जो फिर उसमें से एक बाइनोमियल नोमेनक्लेचर एक आता है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, उसको कैरोलस लीनियस ने दिया था, जिसे सिस्टेमा नेचुरी बुक्स में, किस बुक में, सिस्टेमा नेचुरी बुक्स। ये क्वेश्चन बहुत आता है आपका, अगर स्पेसिफिक नीट में, कंपटीशन में या वैसे भी, कि बुक किसने पब्लिश किया, बहुत कंफ्यूजन करता है। एक एपीडी कंडोले भी हैं, वो टैक्सोनॉमी में वर्क किए थे, लेकिन इसने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। और ये बाइनोमियल नोमेनक्लेचर होता क्या है? व्हाट इज द बाइनोमियल नोमेनक्लेचर? बाई मीन्स टू, देखिएगा बाई मीन्स टू होता है कि नहीं? अगर इधर मोनो लिखा होता तो क्या होता, सिंगल। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अगर ना आ रहा हो तो फिर से आप बिल्कुल जिसे कहते हैं ना, विदाउट हेजिटेशन, क्योंकि प्रोडक्शन अगर नहीं निकलेगा तो पढ़ाने का एनर्जी का क्या मतलब। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर्स मीन्स टू। इसका मतलब जैसे मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लिख दूँ, मैंगीफेरा इंडिका मीन्स ये वर्ड 2 वर्ड से मिलकर बना है। तो ये क्या है, जीनस, ये स्पीसीज, स्पेसिफिक एपिथेट, स्पेसिफिक एपिथेट या स्पीसीज, जीनस और स्पीसीज। इसी वजह से बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर। इसमें से कुछ इंटरनेशनल हमारे कुछ कमेटी भी हैं जो साइंस और रिसर्च में वर्क करती हैं। एक है ICBN, एक ICZN। इसी तरह आपके NCERT में और नहीं दिया है, लेकिन और भी आपके बहुत सारे हैं, ICBN। जैसे कोरोना का नाम कैसे पड़ा, इसको ICBN ने किया, इंटरनेशनल कोड ऑफ वायरोलॉजी नोमेनक्लेचर्स, ICBN। सबसे अच्छा इंस्टीट्यूट कहाँ है वायरस का, जिसमें वायरस का ही वर्क होता है, NIV, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ, जिसमें सिर्फ वायरस का वर्क होता है, NIV, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, पुणे में सिर्फ और सिर्फ वायरस का वर्क होता है। आप सोचिए, वायरस में वर्क, वायरस में रिसर्च। बॉटनी का सबसे प्रीमियम इंस्टीट्यूट कौन सा है, सबसे ओल्ड? बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, अगर आपसे कोई पूछता है, हावड़ा हेडक्वार्टर है, हेडक्वार्टर उसका हावड़ा में है, लेकिन उसके इंस्टीट्यूट पूरे इंडिया में फैले हुए हैं, जैसे कहते हैं उसके रीजन्स। अगर आपसे कोई पूछता है सबसे बड़ा जूलॉजी का इंस्टीट्यूट कौन सा है, वो भी आपका हावड़ा, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, उसके बाद सब आएंगे। तो ये तो आपकी चर्चा एक हो गई। अब एक आता है ICN, ICBN, ICZN, आपको मालूम है? क्यों भाई, किसको नहीं मालूम है? ये बहुत बार बच्चे पढ़े, क्योंकि है, मैंने सुना है सब BSc बस बैठे हैं 2-4 को छोड़ के, जैसे फीडबैक। तो ICBN फुल फॉर्म, एक वर्ड आ जाता है ICN, ये कहाँ से टपक गया? ICN NCERT पे तो नहीं है सर, ये अभी मतलब ये नया है, पहले मान लीजिए थे ICZN, ICBN, इसमें ICN में दोनों में
क्या सुना है आपने नाम? 2011 तक ये सभी नाम ICBN हमारा चलता था। इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, सुन लीजिए आप, तो न्यू रिसेंटली आफ्टर 2011 मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में एक मीटिंग हुआ था। ऑस्ट्रेलिया में एक मीटिंग हुआ था इंटरनेशनल बॉटनी का, तो उसमें से इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर फॉर इंटरनेशनल कोड ऑफ nomenclature for algae, fungi and plants. Algae, fungi and plants, ICBN अपडेट नहीं हुआ है, लेकिन नेम चेंज हो गया है। NCERT अपडेट नहीं हुई है। 2011 के बाद NCERT में कुछ अपडेट रहता है ना कि न्यू बुक तो न्यू है, लेकिन वो अपडेट नहीं हुई है। जो इंटरनेशनल कमेटी है करेक्शन में, तो ICBN को अब ये चेंज कर दिया आफ्टर 2011। हालांकि चांसेस नीट का कम है इसमें आने का। आप ये बिल्कुल आंख बंद करके ध्यान रखिएगा, नीट में सिर्फ और सिर्फ NCERT, चाहे उसमें करेक्ट हो चाहे सिर्फ NCERT, लेकिन ये आपके नॉलेज के लिए बता, उसी से रिलेट करता था। भले कुछ BSc MSc पढ़ रहे होंगे तो उनके लिए और बेनिफिट रहेगा। अब इसके बाद क्या इसके कुछ रूल्स दिए गए थे नोमेनक्लेचर के? क्योंकि जो कैरोलस लिनियस था वो स्वीडिश था, स्वीडिश कंट्री का रहने वाला था। उसकी मदर टंग क्या थी? लैटिन थी, लैटिन लैंग्वेज। तो उसने क्या सोचा, अपनी लैंग्वेज को इंप्रूव करने के लिए, इंक्रीज करने के लिए, जैसे आप बुंदेलखंडी हैं, आपको कह दिया जाए कोई ऐसा, तो आप अपना बुंदेलखंडी में हिंदी में ही बात करेंगे। सपोज दैट आप तमिलनाडु पहुंच गए, सब तमिल स्पीकिंग यूनिवन, तो आप क्या करेंगे? आप हिंदी में बोल, हिंदी वाला अगर मिल जाएगा तो उससे अच्छे से बात बोलेंगे। तो उसी तरह उसने लैटिन लैंग्वेज में वर्क किया था। तो जो जीनस या स्पीसीज के नेम आते हैं वो डेराइव्ड फ्रॉम या ओरिजिनेट फ्रॉम लैटिन, वो नोमेनक्लेचर के रूल्स हैं। तो पहला तो लैटिन है, लैटिन डेराइव्ड। दूसरा फिर इसमें से आ जाता है जीनस आपका लार्ज रहेगा, मतलब कैपिटल लेटर में। जीनस का नेम हमेशा कैपिटल लेटर में, देखिएगा जीनस का नेम हमेशा कैपिटल लेटर्स, और स्पीसीज आपकी स्मॉल लेटर्स, दोनों में गैपिंग नहीं रखना है। थर्ड ऑप्शन आता है आपका, क्या आता है इसमें से? थर्ड ऑप्शन इसमें आएगा आपका कि इटैलिक करते हैं। इटैलिक बोले तो इटैलिक जब नाम लिखते हैं बेटा, कौन से बॉटनिकल नेम, वनस्पतिक नाम या जंतु वैज्ञानिक नाम लिखते हैं किसी पौधे या जंतु का, हिंदी में सुन लीजिए, किसी पौधे या जंतु का जब जंतु वैज्ञानिक नाम या वनस्पतिक नाम लिखते हैं, उसके लिए एक कमेटी बना था ICBN या ये सब, अभी भी है इनका बुक पब्लिश। तो ये रूल्स निकालते हैं लैटिन ओरिजिनेट। लेकिन आप सोचते होंगे सर ये इंग्लिश में नेम कैसे आ जा रहा है? तभी तो उसको इंडिया को इंडिका कर दे रहा है, इंडिया को इंडिका कर दे रहा है। जैसे मान लीजिए मेरा नाम देवेंद्र है, तो मुझे क्या रहेगा? मैंगीफेरा देवेंद्री। अगर मेरा नाम स्पीसीज में करना होगा, समझ रहे हैं आपको मैं हंसने वाली बात नहीं है, मैंगीफेरा देवेंद्र, देवेंद्र नहीं होगा। अगर लैटिन में ओरिजिन होगा, ये BSc वाले बच्चे जानते होंगे कि एक अंतर्राष्ट्रीय कोड पढ़ा होगा, उसके नामकरण कैसे करते हैं। मैंगीफेरा देवेंद्री। जैसे बाना में रखना हो, बाना में कोई प्लांट रहा तो बानियेंसिस, जैसे बाना में कोई प्लांट आया तो मैंगीफेरा बानियेंसिस, मैंगीफेरा बानियेंसिस हो जाएगा या बानेंसिस हो जाएगा।
ये लैटिन ओरिजिनेट वर्ड आते हैं, ये जब थोड़ा सा और स्टैंडर्ड आप जाएंगे तो सीखेंगे, हालांकि आप तक 11th में नहीं है। फिर आता है अगला कि किसी भी प्लांट या एनिमल्स को जो हाथ से लिखते हैं तो अंडरलाइन कर देते हैं। देखिए देखिए आपको जो मैंने करेक्ट लिखा है, अगर आप हमेशा ध्यान रखिए कि अगर हाथ से लिखा गया है, टीचर बोर्ड में भी लिखता है तो उसको अंडरलाइन करना है। आप कॉपी में लिखते हैं, अंडरलाइन करना है। अगर कंप्यूटर से टाइप करते हैं या किसी उसे टाइपिंग राइटिंग में तो उसको तिरछा लिखते हैं, इटैलिक कर देते हैं, इटैलिक कर देते हैं। क्लियर है? इटैलिक जानते हैं, तिरछा कर देते हैं उसको। फिर अगला आता है उसमें से, हाँ, पहला अक्षर वंश सभी को मालूम है, पहला अक्षर वंश होता है, दूसरा स्पीसीज होता है, स्पीसीज होता है। फिर उसके बाद अगला एक और आता है कि जैसे मान लीजिए, हाँ देखिए इसमें से क्या रहता है, जैसे मान लीजिए मैंगीफेरा इंडिका है, मैंगीफेरा इंडिका है, इसके पीछे लिन लिख दिया मैंने, हाँ लीनियस। इसका मतलब ये हुआ कि लीनियस वैज्ञानिक ने इस प्लांट को सबसे पहले डिस्क्राइब किया था। लीनियस वैज्ञानिक ने सबसे पहले इस प्लांट को डिस्क्राइब किया था। अगर किसी साइंटिफिक नेम के पीछे लास्ट में एल क्रिस्ट, मान लीजिए यहाँ पे आपका क्रिस्ट लिख के आ जाए कुछ भी, तो उस वैज्ञानिक ने उस प्लांट को सबसे पहले डिस्क्राइब किया था, नोमेनक्लेचर दिया था, सबसे पहले डिस्कवर किया था, नामकरण किया था सबसे पहले। आपने कोई स्पीसीज खोजी है, अगर मान लीजिए आपने कोई स्पीसीज सर्च कर दी, सपोज दैट, देखिए मान लीजिए आपने कोई स्पीसीज सर्च कर दी, ट्राइटिकम एस्टिवम, पैंथेरा टाइग्रिस। अब मैं कहता हूं अंकित ने खोजी है, आपका क्या नाम है? सुमित, सुप्रीत, क्या है बताइए? ओके, तो जैसे अंकित, तो इसमें क्या आ जाएगा? अंकित एंड सुप्रीत पीछे लिख जाएगा, ये लैटिन हो जाएगा आपका। इसका मतलब क्या था? पैंथेरा टाइग्रिस को अंकी और सुप्रीत ने डिस्कवर किया लगता है। मैं आपको एक इमेजिन करा रहा हूं, इसको ऐसा आपने किया नहीं है डिस्कवर। एक नेम का ओरिजिन, जैसे मान लीजिए सिंगल नेम आपको मैंने बता दिया, पीछे नाम अगर लिखा रहता है, ये ऑब्जेक्टिव में पिछले किसी 2017 या 18 में आपके नीट में क्वेश्चन आया था, एक इसी का आया था, कैरोलस लीनियस का। मुझे याद नहीं, बच्चों ने पूछा था, उस क्वेश्चन में कैरोलस लीनियस लिखा था, फिर कार्लिनियस लिखा था, फिर लिन लिखा था। तो कह रहे थे सर इसमें क्या होगा, बहुत कंफ्यूज हुआ था बच्चा। आपको जिसमें करेक्टर लिन लिखा था उसी को करना था, न कार्ल में करना था, न कैरोलस लीनियस में करना था, न क्योंकि शॉर्टकट पे नेम चलता है, ना कि आपको पूरे नेम में चलता है। जिसके पास अनसॉल्व्ड होंगे वो जानते होंगे, पढ़ा होगा। ये मुझे याद है क्वेश्चन था, चाहे वो 17 का हो चाहे 18 का हो था, हाँ चाहे 17 हो 18 हो, क्योंकि ये क्वेश्चन आया था। तो जिसमें से शॉर्टकट में, देखिए आपको लग बहुत सिंपल रहा होगा कि बहुत सिंपल है तो आता है, लेकिन मैंने कहा था ना ट्विस्ट करने वाली बातें, ट्विस्ट वाली बात आती है बहुत अच्छी। तो ये तो आपके इसमें हो गए। अब इसके बाद हम आते हैं किसमें से, तो ये तो चर्चा पूरी आपकी हो गई, नोमेनक्लेचर, आइडेंटिफिकेशन। अब कुछ टैक्सोनॉमी में आ जाते हैं। टैक्सोनॉमी यहाँ तक आया, सबको क्लियर है? कोई डाउट हो? हाँ बताइए। जैसे ICN इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर, तो सर ICBN, ICZN, इसमें भी आपका प्रयोग करेंगे दोनों में? इसमें से ICBN और ICZN में कोड के आगे ऑफ का प्रयोग करेंगे इन दोनों में? इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर फॉर एलजी, हाँ हाँ, इनमें
किस में इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। ऑफलाइन हाँ, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर नहीं, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। अच्छा अच्छा अच्छा, तो हो सकता है ऐसा होगा। तो इंटरनेशनल, अच्छा इसमें आपका क्या है, फॉर है, फॉर है, प्लांट बॉटनिकल फॉर। हाँ अच्छा इसमें फॉर है, हाँ तो वो हो सकता है ऐसा हो आपका इंटरनेशनल कोड, ये भी आ सकता है आपका बीच में। आप में आप दिया है, देखिए हो सकता है एनसीईआरटी हिंदी और इंग्लिश ये कभी कभी, लेकिन आप देखिए इंग्लिश तो नहीं पढ़ा रहा, लेकिन आपको बता आप और फॉर में डिफरेंस है। फॉर मीन्स हो जाएगा बहुत सारे के लिए, आप मतलब सिर्फ एनिमल्स के लिए एक तरह से हो जाएगा, क्योंकि एनिमल्स के लिए। तो इसी वजह से ये क्या हुआ कंफ्यूजन में कि हम सभी को प्लांट्स नहीं कह सकते थे, एल्गी, फंजाई और प्लांट्स में। हालांकि ये क्वेश्चन बहुत कम आता है, लेकिन हाँ कंफ्यूजन में हो सकता है थोड़ा सा। अगला आते हैं आपको टैक्सोनॉमी कैटेगरी। और किसी को पूछना है? पदानुक्रम, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, हेरार्की भी कह देते हैं, टैक्सोनॉमिक हेरार्की भी इसमें से। अरेंजमेंट, कैसे प्लांट और एनिमल्स को अरेंजमेंट करते हैं उनका, क्योंकि एक स्टैंडर्ड अरेंजमेंट होना चाहिए। अगर स्टैंडर्ड अरेंजमेंट नहीं होता है तो क्या होगा, सब मिक्सिंग हो जाएगा। मिक्सिंग होगा कि नहीं होगा? अब उसके लिए फिर साइंटिस्टों ने पहले ही, जैसे एरिस्टोटल ने ही पहले से डिस्क्राइब करना कर दिया था, एनाइमा एनाइमा इनाइमा एनाइमा, एरिस्टोटल ने किया था। यू नो दैट इनाइमा एनाइमा, हाँ शाबाश, एनाइमा और एनाइमा एरिस्टोटल ने आपके, उसने बोला था हमारे, जैसे मैं एग्जाम्पल कह रहा हूँ कि उसने पहले से उसने सोचा कि इस अर्थ में एनिमल तो बहुत है, ऐसे एनिमल्स, एनेमा मीन्स ब्लड प्रेजेंट, कौन सा ब्लड, आर रेड रेड ब्लड, इसमें ब्लड रेड ब्लड एब्सेंट। इसी तरह आपके पदानुक्रम में भी कुछ डिवाइडेशन चला था अलग अलग प्लांट और एनिमल्स में, उसमें से तो सबसे जो आपका पदानुक्रम का रहता है, अगर यहां पे हम लिख दे स्पीसीज, स्पीसीज, फिर हम जीनस, फैमिली, ऑर्डर किस जगह पे? नहीं सर, इसमें आया। अच्छा उसमें ऑर्डर लिखा है क्या? नहीं सर, मैं अच्छा पढ़ रहे हैं। फिर ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम, फाइलम में डिवीजन, क्यों भाई? एनिमल के लिए होता है, डिवीजन पौधों के लिए होता है, शाबाश। तो किंगडम से भी ज़्यादा कुछ बड़ा होता क्या? एनसीईआरटी तो बोलती नहीं होता, लेकिन होता है। देखिए मैं आपको एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूँ, लेकिन एनसीईआरटी तो बोलती नहीं होता, दैट्स ए लिमिट। लेकिन उसके बाद भी आपका क्या होता है, उसके बाद भी होता है, डोमेन होते हैं, डोमेन बैक्टीरिया, डोमेन आर्किया, डोमेन यूकैरिया, 3 डोमेन प्रेजेंट, आर्किया, बैक्टीरिया और
उसके बाद डोमेन होते हैं कि बैक्टीरिया है कि आर्किया है कि आपके यूकैरिया है, डोमेन होता है इसके ऊपर, लेकिन एनसीईआरटी में नहीं है, इस वजह से मैंने नहीं लिखा। लेकिन आपसे अगर पूछे कोई कि सबसे बड़ा क्या होता है कैटेगरी, वर्ग की पदानुक्रम में, ये क्वेश्चन आते हैं आपके बहुत, वर्ग की पदानुक्रम में टैक्सोनॉमी कैटेगरी में सबसे हाईएस्ट कौन है, किंगडम। अगर किंगडम ना प्रेजेंट हो तो आप डोमेन में क्लिक करिएगा, डोमेन में किंगडम, इसका हिंदी भी लिख देता हूँ, उसके चिन्ह संज्ञाएं हैं, संघ, जो हिंदी आएगी जरूर लिख दूंगा, नहीं आएगी तो बस जय, वर्ग, गण, कुल, वंश, जाति, तो वही आया समझ में, आ रहा है समझ में नहीं। अगर पूछते हैं सबसे छोटी इकाई कौन सी है, जाति है, ये भी बहुत पूछा जाता है। सबसे बड़ी आपकी जगह, किसी में आपकी इधर डोमेन भी लिखा होगा, डोमेन भी लिखा होगा इसमें से, एनसीईआरटी में नहीं है, ध्यान रखिएगा, एनसीईआरटी में नहीं है, तो ये डोमेन भी है आपकी इसमें से। सबसे छोटी आपकी जाति है और सबसे बड़ी जगत है। मिक्सिंग करके क्वेश्चंस आता है आपका, मिक्सिंग करके क्वेश्चंस बनता है आपका। मिक्सिंग करके क्वेश्चन कैसा कि पहले तो जाति और ये पूछ लिया कि सबसे छोटी, तो यूनिट ऑफ कैटेगरी, यूनिट ऑफ हायरार्की, पदानुक्रम की इकाई, वर्ग की इकाई क्या होगी, जाति। क्लियर? यस सर। किसी को ऐसा तो नहीं डाउट है, क्योंकि सबसे नीचे जाति ही होती है, सबसे नीचे जाति ही होती है। अगर इसमें से थोड़ा सा एग्जांपल में देख लेते हैं, तो मान लीजिए मैं इंडिका कर देता हूं, फिर आपका मैंगीफेरा लिख देता हूं, फिर आपका एनाकार्डियेसी लिख देता हूं, एनाकार्डियेसी लिख देता हूं, फिर आपका क्या होता है इसमें से साइपिंडेल्स लिख देता हूं, क्यों नहीं? फिर उसके बाद आपका क्या होता है, इसके बाद क्या आएगा, क्लास आएगा, एंजियोस्पर्मिक, क्या आएगा इसमें से, डाइकोटिलिडॉन्स आएंगे, फिर ये डाइकोटिलिडॉन आएंगे, और उसके बाद फिर आपका डिवीजन, डिवीजन कौन सा रहेगा, एंजियोस्पर्मिक, एंजियोस्पर्मिक और प्लांट, क्यों भाई? डोमेन में आपका यूकैरिया, अगर आप डोमेन की चर्चा कर देंगे तो यहाँ पे यूकैरिया आएगा। हम सब यूकैरिएट्स हैं कि नहीं भाई? एनिमल हम लोग क्या है, प्रोकैरियोट की यूकैरियोट? यूकैरियोट। एक मेन डिफरेंस बता दीजिए यूकैरियोट पे प्रोकैरियोट का, सिंगल मेन डिफरेंस बस। यूकैरियोट में कोशिका उपस्थित होती है और यूकैरियोट में अनुपस्थित होती है। आप बताइए, अभी मैं सेटिस्फाई नहीं हुआ। अच्छा बताया आपने, बिल्कुल सही था, लेकिन पर्सनली सेटिस्फाई नहीं। आप बताइए। ठीक है, कुछ हद तक और बताएंगे कोई? आपको कहना है, आपका सही था दोनों का आंसर, गलत नहीं था, लेकिन अगर बहुत बेसिक क्वेश्चन अगर पूछा जाए, कोशिकांग, ये भी सही है। आपको कहना प्रोकैरियोट में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट और यूकैरियोट में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट, दैट इज ए बेसिक कैरेक्टर ऑफ द प्रोकैरियोट। हाँ, माइकोप्लाज्मा, हाँ बस
इसमें से। हाँ, बाकी आपके भी सही हैं, ऐसा नहीं कि आपके करेक्टर से बिल्कुल सही है, आपके भी कहना सही था सभी के, लेकिन बेसिक्स, क्योंकि उसी से अगर हम यहाँ पूर्णतया बोल देंगे कि पूर्णतया एब्सेंट है, तो फिर उसमें जेनेटिक मटेरियल कैसे होगा? तो ये वर्ड छोटी क्लासों में ज़्यादा सिखाया जाता है कि केंद्रक अनुपस्थित, केंद्रक उपस्थित बोलते हैं। प्रोकैरियोट में केंद्रक अनुपस्थित, यूकैरियोट में केंद्रक उपस्थित। ये बच्चों वाली क्लासें हैं। आपको जब क्योंकि अगर पूर्णतया अनुपस्थित होगा तो हमारा जेनेटिक मटेरियल कहाँ होगा? प्रिमिटिव। इससे और याद रखना, प्रिमिटिव मीन्स पुराना। पुराना कौन है? प्रोकैरियोट है, प्रोकैरियोट है। अगर आपको याद ना रहे, प्रिमिटिव करेक्ट न्यूक्लियस जो बोला ये सही था, प्रिमिटिव न्यूक्लियस ये करेक्ट हुआ। एक चीज और याद रखनी है, बहुत पिछली बार पूछा गया था, बच्चों ने कुछ पूछा था कि कंपटीशन में कोई एग्जाम था कि बैक्टीरिया में डीएनए पाया जाता है, बैक्टीरिया में डीएनए या बैक्टीरिया में आनुवंशिक पदार्थ पाया जाता है। ऑप्शन में उसमें लिखा था प्लास्टोगैमी, जीनोफोर, जीनोगैमी। बैक्टीरिया में जैसे कह दिया क्वेश्चन था, बैक्टीरिया में आनुवंशिक पदार्थ कहलाता है। प्लास्टोगैमी, जीनोगैमी, जीनोफोर, मोर्सोफोर। Genetic material is found in bacteria, and also known as Genophore is a correct answer. Genophore. कौन सा ट्विस्ट करके पूछा गया इसमें से? तो ये तो आपका क्लियर हुआ। अब कह दिया जाए सर ये है क्या, इनको कैसे हम डिस्क्राइब करेंगे? काफी टिपिकल हो जाता है। क्या डिस्क्राइब करना? स्पीसीज, जीनस। स्पीसीज तो सिंगल है, टैक्सॉन है, टैक्सोनॉमी है उसमें। अब वंश को कैसे करते हैं? सिमिलर ग्रुप ऑफ स्पीसीज, सिमिलर ग्रुप ऑफ स्पीसीज इज नोन टू जीनस। अगर सिमिलर इंडिविजुअल ग्रुप है तो क्या होगा आपका? जैसे आपके इसमें से और भी कुछ एग्जाम्पल उसमें दिए हैं, मस्का डोमेस्टिका, मस्का डोमेस्टिका लिखा होगा, होमियोनेडी, उसमें से होमोसैपियंस भी होंगे। एक दिन एक बच्चे ने पूछा था सर 6, हाँ एक क्वेश्चन पूछा था एक बच्चे ने, सर ट्राइटिकम में 6 एन क्रोमोसोम नंबर होते हैं क्या? ट्राइटिकम में याद नहीं, किसी क्लास में पूछा था, चाहे कोई बैच में था या कुछ भी था, याद नहीं मुझे, कि बीएससी में पूछा था कि किसने पूछा था। आपने अभी तक सुना होगा कि एन या 2 है, एप्लाइड और रिक्वायर्ड 3 है। चलो 3 एंडोस्पर्म की बात करते रहे, एंडोस्पर्म की बात करते रहे। ज़्यादातर प्लांट तो इसी में ख़त्म हो जाता है लगभग जो बनता है। तो 6 कहाँ से आ गया? हमारा जो व्हीट का ओरिजिन हुआ था, गेहूं जो खाते हैं ना आप सब, पिसा कर खाते हैं गेहूं, उसका ओरिजिन किससे हुआ था? घास से, ग्रासेस से, ग्रासेस से हुआ था हमारा। हाँ, इसी वजह से पोएसी ग्रुप, ग्रासेस फैमिली कहलाती है। पोएसी ग्रुप इज आल्सो नोन एज ग्रासेस फैमिली एंड ग्रैमनी आल्सो। पोएसी को ग्रैमनी भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। क्या बोलते हैं? ग्रैमनी। तो घास से हुआ था, उसके साथ फिर सारगम वुल्गेर किया गया था।
सारकम वुल्गेयर के कुछ जो मिलेट्स वगैरह थे, मिलेट्स वगैरह उसके साथ क्रॉस कराया गया था। तो उस समय का जो हमारा व्हीट वो ग्रास था, उसके पास n = 7 था क्रोमोसोम नंबर, जो हमारा ओरिजिनेट गेहूं था जिसे घास बोलते हैं। तभी तो कहते थे कि महाराणा प्रताप ने घास की रोटियां खाई थी। समझ रहे हैं? हमारा गेहूं नहीं था बहुत साल पहले तक, जब आपने उसमें से खैर वो हिस्ट्री में चले जाएंगे, उसमें नहीं जाना है। तो n = 7 इस समय हमारा क्या है, n = 21 to n = 42। wheat is having to n = 21 chromosome numbers and diploid, yes, diploid 42। गेहूं के पौधे में अगुणित गुणसूत्र की संख्या 21 है। गेहूं के पौधे में अगुणित गुणसूत्र की संख्या 21 है। इन हैप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर इज 21, इन डिप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर 42। तो दैट्स व्हाई 6n नहीं है सर, 6n नहीं है। n = 7 था घास में जब वो ओरिजिन हुआ था, जब बना था। तो भाई 7 × 6 कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 42। 7 6 जा 42 आया। देखिए तो अभी भी है, हाँ? अब तो हरी है, अब नहीं है। हाँ। उसने क्वेश्चन पूछा था, मैंने आपको बताया। अब तो 2 है ना, अब तो 2n ही है। आप देखिए उसमें से क्या रहता है, अब 2n ही है। अब क्रोमोसोम नंबर अगर कोई पूछता है आपसे तो n = 2n = 40। अब इसमें आ जाते हैं आप, जाति तो पता है, वंस सिमिलर इंडिविजुअल्स, सिमिलर जो समान जातियां होंगी वो किस में रख दी जाएंगी, वंश में रख दी जाएंगी। जैसे सोलेनम ट्यूबेरोसम, सोलेनम स्ट्रामोनियम धतूरा। अरे धतूरा शंकर जी में चढ़ाते हैं भोले बाबा में। मैं देखिए जूलॉजिकल नेम, बॉटनिकल नेम ज़्यादा लेता हूँ, लेकिन अब पढ़ाए थोड़ा सा कुछ सालों में हिंदी मीडियम के बच्चे आते ही बोला था कि जूलॉजिकल नेम, बॉटनिकल नेम आप भी याद करिए, ज़्यादा से ज़्यादा आपको याद बने रहेंगे। NCERT को बिल्कुल एक बार में 2-2, 3-3 बार, 4-4 बार, लिटरेचर है पूरा वो। एक लेकिन 3 बार पढ़ता हूँ। 3 बार क्या 10 बार पढ़िए। मैं आज भी पढ़ता हूँ, कोई कंपटीशन देने जाता हूँ। पिछले कई साल से पढ़ाने के बावजूद, 10 से 15 सालों से पढ़ाने के बावजूद आज भी मैं पढ़ता हूँ, कोई भी कंपटीशन देने जाता हूँ। एक बार NCERT थोड़ा सा देख लेता हूँ क्या क्या है, जल्दी मतलब। आप उसको 3 दिन पढ़ेंगे, मैं उसको 2 घंटे में निपटा दूंगा। बस इतना फर्क होता है। आप क्या सोचते हैं, NCERT आज भी रखी है, बच्चे जानते हैं मुझे, जो पहचानते हैं। आप लोग नए, कुछ बच्चे इस क्लास में बैठे हैं जो मुझसे परिचित हैं, मैं नाम नहीं बताना चाहता इस वजह से। तो NCERT बार पढ़िए आप, NCERT बार पढ़िए, रोज पढ़िए, डेली पढ़िए। अब उसके बाद जैसे मैं कह रहा था, इसमें से एक मिनट, आप कह रहे होंगे कैसे सब सिमिलर। एक का नाम लिख दिया मैंने, सोलेनम ट्यूबेरोसम सोलेनेसी, सोलेनम स्ट्रामोनियम, उसी तरह का नेम थोड़ा सा देख लीजिएगा, स्पेलिंग हो सकता है स्ट्रामोनियम। ये क्या है, ट्यूबेरोसम टोमेटो स्ट्रामोनियम क्या है, वो होता है सोलेनम लाइकोपर्सिकम। पोटैटो, टोमेटो आपका, ये आपका पोटैटो है, ट्यूबेरोसम ट्यूबर। तो इसमें से क्या रहा, देखिए स्पीशीज आपकी चेंज है, जीनस एक ही है, सोलेनम। इसका मतलब करेक्टर आपके जीनस जैसे मिल रहे हैं, एक ही जैसे करेक्टर मिल रहे हैं। फिर उसके बाद फैमिली आ जाता है। तो
आप कह सकते हैं सोलेनेसी का, सोलेनेसी फैमिली है। एनिमल में एग्जांपल देख लेते हैं, पैंथेरा टाइग्रिस, लियो और पैंथेरा, लियो और हाँ पार्टिस। तो उससे उसके बाद देखिए, अब इसमें से आपके सब तो वाइल्ड कैट है कि नहीं है? वाइल्ड कैट है आपका, लेकिन ये सब फेलिडी में आते हैं। अब बिल्ली, बिल्ली फेलिस है, वो क्या है? फेलिस है। ये कैट है, कौन? कैट, म्याऊं वाली, समझ रहे हैं? इसको किसमें? कैट। कुछ को समझ में आ रहा होगा ये, अब कुछ को बिल्कुल ना आ रहा होगा, क्योंकि थोड़ा सा इंटरनल गया होगा। कुछ तो बस देख नहीं, जिन्होंने थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाया होगा अभी तक के क्लास में तो आ रहा होगा, क्योंकि थोड़ा सा इंटरनल गया होगा, ज़्यादा इंटरनल नहीं है। एनसीईआरटी की बात। ये क्या है हमारे? बाघ, तेंदुआ, शेर, ये सब है एक ही उसमें से। बिल्ली भी हमारी है, बिल्ली है ना, तो इनको हम फेलिडी में रख देते हैं। किसमें? फेलिडी में रख देते हैं। लेकिन इनका जो ऑर्डर आता है वो कार्निवोरा हो जाता है। कार्निवोरा क्यों? हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस। हम लोग क्या है? अरे भाई सब कुछ खा लेते क्या है? क्यों भाई, सब कुछ खाते हैं ना? ओमनीवोरस है। जिसको ना मालूम हो, हर्बीवोरस, कार्निवोरस में हर्बीवोरस मीन्स शाकाहारी, कार्निवोरस मीन्स मांसाहारी, ओमनीवोरस मीन्स सर्वाहारी। पहले से देखिए, हम साइंटिस्टों ने भी कह दिया है कि सर्वाहारी है हम। आप सभी सब कुछ खा सकते हैं, हमारा बॉडी भी वैसे ही बन रहा है धीरे धीरे। कैनाइन्स वगैरह है ना हमारे उसमें से, तो कई लोग उसमें से एग्जाम्पल्स देते हैं कि कैनाइन्स आर प्रेजेंट किसके लिए? मांसेस के लिए, मसल्स के लिए, फ्लैश खाने के लिए, बोलते हैं कि फ्लैश, मांस, ऐसा। तो इसमें से, और इसके जब ऑर्डर में जाते हैं तो कार्निवोरा में चले जाएंगे, कार्निवोरा में चले जाएंगे। अब प्लांट भी इसी तरह कर सकते हैं, जैसे सोलेनेसी, सोलेनेसी और कन्वोलेसी, दो फैमिली हो गई। सोलेनेसी, कन्वोलेसी, लेकिन इनके ऑर्डर एक ही है, फैमिली दो हो गई, ऑर्डर एक है। पोलीमोनियल्स, पोलीमोनियल्स आपके लिखे हुए हैं, सब कुछ एनसीईआरटी का है, लिखा है कि नहीं? ये नहीं है, पोलीमोनियल्स नहीं है, होगा। ऑर्डर में देखिए, ऐसा हो नहीं सकता। एनसीईआरटी की बात ही बता रहा हूँ। एग्जाम्पल, पोलीमोनियल्स एक लिखा है, ऑर्डर पोलियल्स है, क्योंकि मैंने भी वही पढ़ा है बहुत हमेशा। ऐसा हो नहीं सकता है कि ना हो। जो भी पॉइंट है, जो भी कुछ बोल रहा हूँ, 99% से एनसीईआरटी बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि अगर नीट के स्पेसिफिक पढ़ना चाहते हैं तो सिर्फ एनसीईआरटी है। बाकी अदर चीज़ें तो बहुत सारी हैं, आप कभी भी क्लास ख़त्म होने के बाद पूछ सकते हैं, मना नहीं है आपके लिए। कभी भी कुछ अगर एनसीईआरटी से हट के या कुछ ऐसा लगे आपको कि सर ये डाउट में बायो में, आप कहीं भी कुछ भी पढ़ते हो, मुझे कोई लेना देना नहीं। आप कभी भी मुझसे लाइए कि सर क्या है, बेसिक चीज़ बिल्कुल क्लियर कर दूँगा, बेसिक बिल्कुल क्लियर कर दूँगा, समझ लीजिए, कभी भी पूछिए आप। तो इसमें से इनको क्या करते हैं, पोलीमोनियल्स में रख देते हैं। पोलीमोनियल्स में रख देते हैं, समझ रहे हैं? जैसे मंकी और ह्यूमन प्राइमेट्स में रख देते हैं,
मंकी और ह्यूमन प्राइमेट्स में करेक्टर तो अलग अलग है, हम ऐसे चलते हैं वो ऐसे चलता है। मंकी और ह्यूमन क्लासिफिकेशन में दिया है प्राइमेट, यू नो दैट ना, प्राइमेट नॉन प्राइमेट। अच्छा, प्राइमेट और नॉन प्राइमेट में क्या डिफरेंस है? दो शब्द लिख देता हूं एक बस, प्राइमेट्स एंड नॉन प्राइमेट। आप बताइए, प्राइमेट्स नॉन प्राइमेट जानते हैं? हिंदी में लिखूं क्या? प्राइमेट नॉन प्राइमेट। उतना ज़्यादा डिटेल थोड़ा सा कम पता है, मैं पहले बता चुका हूँ। कुछ टर्म है, कुछ वर्ड इंग्लिश के हिंदी के नकोवा है, हाँ, कुछ शब्द नहीं। बाकी अगर प्राइमेट्स, मैंने तो प्राइमेट्स ही पढ़ाया है आज तक के कैरियर में, हाँ? आप लोग जानते हो तो बता दीजिए हिंदी में। हाँ, प्राइमेट्स और नॉन प्राइमेट्स में डिफरेंस क्या? भाई जल्दी बोलिए, टाइमिंग क्योंकि जा रहा है धीरे धीरे, आपका बहुत जल्दी खत्म हो गया टाइम। नहीं पता? डिफरेंस है हाँ, इसमें मोटो कार्ड उपस्थित होते हैं नहीं, आप बताइए। हाँ, दिस इज करेक्ट, गुड करेक्टर। मतलब रहेगी कि आंतरिक जैसे मतलब इंटरनल कहते हैं अपन। नहीं, देखिए प्राइमेट्स वो होते हैं जिनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल एवरी मंथ होता है। आपको करेक्ट आइडेंटिफिकेशन बता दूंगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल एवरी मंथ होता है। नॉन प्राइमेट्स वो होते हैं जो सीजनल मेंस्ट्रुअल साइकिल, ईस्टर साइकिल करते हैं। नॉन प्राइमेट्स सीजनल जानते हैं ना, बफेलो, काऊ, पीकॉक, क्या एवरी मंथ? नहीं ना, प्रेगनेंसी एवरी मंथ तो होता नहीं, सीजनल होता है बफेलो, काऊ। लेकिन कुछ आपके एवरी मंथ रहते हैं, एवरी मंथ मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं समझ रहे? मासिक हाँ, मासिक चक्र या आर्तव चक्र, हाँ, ऋतुस्राव, तो वो प्राइमेट्स में आ जाते हैं आपके ज़्यादातर। ये मेन कैरेक्टर्स हैं इसके। देखिए, एक छोटी सी बात थी, आप एनसीईआरटी में छोटी छोटी बातें लिखी हुई हैं, उनको आप समझने की कोशिश, एक एक वर्ड टर्म आपका ये बेसिक, बिल्कुल कहते हैं ना, जिसकी बेसिक क्लियर है तो आगे फिर स्टेप बहुत जल्दी दौड़ेंगे। मैंने बोला नहीं कि आज भी एनसीईआरटी पढ़ता हूँ मैं। आप सोच सकते हैं कि पढ़ाने वाला भी एनसीईआरटी पढ़ता होगा, बिल्कुल। ये मैं आप भी नहीं बता रहा हूँ, प्रोफेसर, साइंटिस्ट, टीचर्स जो भी हैं, वो उनको कोई भी प्रॉब्लम होती है एनसीईआरटी उठा के, उसकी 11th-12th की। सिविल सर्विस जितने भी घरों में आपके पढ़ते होंगे सब कहते होंगे एनसीईआरटी खोल लेना, पढ़ना जरा पहले, बोलते हैं कि नहीं एनसीईआरटी पहले, क्योंकि उसमें से बहुत टॉपिक अच्छे। अब देखिए, ये तो फाइलम क्लास डिवीजन इसी तरह चलता है आपके, थोड़े थोड़े एग्जाम्पल्स, इनके एग्जाम्पल्स बहुत देखिएगा जो भी रहेंगे आपके एग्जाम्पल्स। क्वेश्चन जो आता है इन्हीं में घुमा फिरा के आता है, जो भी आएंगे एग्जाम्पल्स में, और आपके फैमिली से, ऑर्डर से या टैक्सोनॉमी, और कुछ आपके बोटनिकल नेम्स, जूलॉजिकल नेम्स, ये क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। इनको भी कहते हैं लर्न नहीं होते हैं, प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करने की कोशिश, ऑटोमेटिक लर्न होगा। जैसे आपसे पैंथेरा, टाइग्रेस, पैराडाइस, और उसके बाद अच्छा हाँ, म्यूल का फॉर्मेशन कैसे होता है? म्यूल, खच्चर का फॉर्मेशन, वो मेल हॉर्स एंड डंकी। डंक नहीं, गलत है। तो फीमेल होती है, हाँ? मतलब हाँ, फीमेल होती है, फीमेल हॉर्स और डंकी। मेल होती है, कौन? मतलब जो आप खुलकर बोलिए। फीमेल होती है, जो हाँ, फीमेल, फीमेल जो घोड़ा होता है, हाँ, उसकी फीमेल घोड़ी, और जो गधा होता है मतलब मेयर, हाँ, फीमेल घोड़ी कहलाता है, मेयर कहलाता है, MARE। हाँ, ये और डंकी, हाँ, म्यूल का फॉर्मेशन कैसे होता है? आपके मेल डंकी, जो डंकी होता है गधा, और जो फीमेल का, फीमेल जो उसमें हॉर्स, जिसको मेयर बोलते हैं, घोड़ी,
तो उन दोनों से म्यूल का फॉर्मेशन होता है। कभी कभी स्टेराइल कंडीशंस भी आती हैं। हाँ हाँ, दोनों किसमें से? क्लोन में। पहले तो आप समझिए क्लोन है क्या। पहले क्लोन मार्फोलॉजिकल एंड जेनेटिकल क्या है क्लोन? सर जी, ये जो चीता होता है, हाँ, चीता में भी ऐसे ही होता है। देखिए किसका होता है सर चीता में? हैं? चीता टाइगर में किसका होता है? चीता तो आपका डायरेक्टली आता है, चीते से होता है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। देखिए इन्होंने पूछा सर क्लोन का, हाँ टाइगर आपका ऐसा नहीं, टाइगर से टाइगर ही आते हैं। वो पहले बोले गए थे ऐसे कि जिसमें से कुछ, तो ऐसा कंफ्यूजन था, तो मैंने तो नहीं पढ़ा। इन्होंने पूछा अच्छा कि क्लोन क्या, क्लोन में कैसे हम डिसाइड करेंगे मेल है कि फीमेल है? क्लोन तो बेटा बनाया जाता है, एक तरह से प्रिपेयर किया जाता है। मार्फोलॉजिकल जेनेटिकली सिमिलर, क्लोन की डिफिनीशन क्या है? मार्फोलॉजिकल जेनेटिकली सिमिलर, आकार और अनुवांशिक रूप से समान क्लोन होगा। अब वो जो ये हम तब क्लियर करेंगे, या तो क्रोमोजोमल लेवल पर क्लियर कर दें कि XX क्रोमोजोम्स है या XY क्रोमोजोम्स है, या फिर उसको वेट करने दें 3 मंथ। जब प्रेगनेंसी का 3 मंथ का दौर होता है, 12 वीक हो जाते हैं, तब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स डेवलप होते हैं यूट्रस में। यूट्रस में जब बेबी होता है तब 3 मंथ इसको वेट करने दें। अगर वेट नहीं कर सकते तो पहले ही दूसरे दिन 3rd डे में ही 24 आवर्स वेट करने के बाद 3rd डे या 4th डे के अकॉर्डिंग आप फ्लूइड से एमनियोसेंटेसिस करा सकते हैं, सेक्स का डिटरमाइनेशन। तो सेक्स का डिटरमाइनेशन यू नो दैट एमनियोसेंटेसिस। एमनियोसेंटेसिस जब बच्चा प्रेग्नेंट, मतलब आपको क्लियर बता दूं, स्पर्म और एग जब मिलता है फर्टिलाइज हो जाता है, फिर उसके बाद वो क्या होता है? यूट्रस में पहुंचता है। तो फर्टिलाइजेशन के बाद एमनियोसेंटेसिस बनता है, उससे क्या एक फ्लूइड निकाल के चेक कर लेते हैं सेक्स का डिटरमाइनेशन। अब उसमें क्या चेक करते हैं? XX या XY। अगर XY है तो क्या होगा? मेल, XX है तो फीमेल होगा। तो 2 तरह से हम चेक कर सकते हैं। अब बाई बर्थ के बाद तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो बेटा सेक्स का डिटरमाइनेशन तो हो ही जाएगा। क्लियर है आपका? और आपको चाहिए भाई, देखिए क्लोन कैसे बनते हैं दोनों के उसमें से फ्यूजन कराने से। अब आप कह दो सर प्लांट में कैसे हम देखेंगे, क्योंकि क्लोन की चर्चा यहाँ से क्लोन वर्ड की हुई है। प्लांट और एनिमल की चर्चा कर दी हमने। प्लांट में आप जानते हैं कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम होता है। कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम। ए से एंड्रोसियम, ये क्या हुआ? ए से आ से आदमी, तो क्या हुआ? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। एंड्रोसियम, पुमंग और जायांग, बाह्य दल, दलपुंज, पुमंग, जायांग। पुष्प के 4 भाग होते हैं, 4 भाग होते हैं ना, बाह्य दल, दलपुंज, पुमंग, जायांग। तो अगर पुमंग है तो पु से पुरुष, पुमंग मतलब क्या हुआ? मेल। और जायांग, जायांग से क्या हुआ? फीमेल। पुंकेसर, स्त्री केसर, उसकी इकाई है वो। कई लोग कह देते हैं पुष्प के 4 भाग, बाह्य दल, दलपुंज, पुंकेसर, स्त्री केसर। वो बेवकूफ है। आप पहले आइए, स्टेप बाय स्टेप आइए। उनकी इकाइयां हैं वो। जैसे बाह्य दल पुंज की इकाई बाह्य दल है, दल पुंज की इकाई दल है, कैलिक्स की इकाई क्या है? सेपल। कोरोला की इकाई आपकी पेटल। स्टेप बाय स्टेप। और पूछिए, जैसे इतना पढ़ा है टैक्सोनॉमी, कैटेगरी, और बाकी कल फिनिश कर दूंगा चैप्टर्स को, क्योंकि और कुछ इसको क्लोज कर दीजिए। टाइमिंग हो गया लगभग 11 ना।